लीला, जिसका नाम है दही चीरा उत्सव और इसे दंड उत्सव शांतिपुर में हुई। आइए देखते हैं वहाँ महाप्रभु ने रघुनाथ दास को क्या शिक्षाएं दी। महाप्रभु, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में व्यतीत करना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। मुझे अपने साथ ले चलिए। रघुनाथ, मैंने सुना है तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है। तुम इस तरह से मरकट वैराग्य मत दिखाओ। अभी तुम घर जाओ और अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निभाओ, परंतु सांसारिक वस्तुओं से कभी भी आसक्त मत होना। सदैव भगवान कृष्ण के नामों का जप करते रहना और अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धावान रहकर बाह्य रूप से सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन व्यतीत करना। अपने वैराग्य को बाहर प्रकट मत करना। उचित समय आने पर भगवान कृष्ण तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाप्रभु। रघुनाथ दास महाप्रभु के आदेशों को शिरोधार्य करके घर लौट जाते हैं और कुछ समय तक अच्छे से व्यवसाय कर अपनी गृहस्थी का निर्वाह महाप्रभु के चरण कमलों में ही लगा रहता था। वे निरंतर हरि नाम का जप करते रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस महाप्रभु, बस अब मुझसे और नहीं होता। आप मुझे अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करें महाप्रभु, सेवा प्रदान करें। परंतु मैं आपके पास कैसे आऊं? हाँ, एक उपाय है। रात में जब सब सो रहे होंगे तब मैं यहाँ से भाग जाता हूँ और अपने महाप्रभु की शरण में चला जाता हूँ। अच्छा पुत्र, अब बहुत रात हो चुकी है, अब तुम सो जाओ। जी पिताजी, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। देखो, तुम लोग अच्छे से निगरानी रखना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लगता है यही सही समय है भागने के लिए। अरे रघुनाथ कहाँ चला गया? तुम लोग सो रहे हो, कहाँ चला गया वो? चलो उठो, ढूंढो उसे। रघुनाथ, अरे देखो मोरा, पकड़ो, देखो भाग रहा है, पकड़ो उसे। रघुनाथ हर रोज भागने का प्रयास करते, परंतु उनके पिता उन्हें वापस पकड़ लाते। रघुनाथ के इतने अथक प्रयासों के बावजूद भी वे घर से भागने में असमर्थ रहे। स्वामी, हमारा पुत्र रघुनाथ पागल हो गया है। उसे रस्सी से बांध देते हैं, फिर वो कहीं नहीं भाग पाएगा। भाग्यवान, हमारे पुत्र रघुनाथ के पास इंद्र जैसा ऐश्वर्य है, उसकी पत्नी अप्सरा जैसी सुंदर है, फिर भी ये सब उसके मन को बांध नहीं सके, तो फिर हम इस बालक को रस्सियों से बांधकर कैसे रख सकते हैं? किसी भी पिता के लिए यह संभव नहीं है कि वह किसी के विगत कर्मों को निरस्त कर दे। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस पर पूर्ण रूप से कृपा की है। श्री चैतन्य चंद्र के पागल को भला घर में कौन रख सकता है? नित्यानंद प्रभु अपने अनुयायी और अनेक भक्तों के साथ हरे कृष्ण संकीर्तन का प्रचार करने पानीहाटी गांव में पहुँचे। गंगा नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे एक शिला पर बैठे हुए नित्यानंद प्रभु करोड़ों उदय होते सूर्यों के समान तेज युक्त प्रतीत हो रहे थे।
पता है, पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हैं। अच्छा चलो हम भी उनके दर्शन करके आते हैं। क्या नित्यानंद प्रभु आए हैं? मैं भी उनके दर्शन करने जाऊंगा। अब बस वे ही मेरा सहारा है। उनकी कृपा से ही मुझे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हो सकती है। वे परम दयालु हैं। मुझ अधम पापी पर अपनी कृपा जरूर करेंगे। हरे नाम एव केवलम, कलो नास्ते वनास्ते नतिरन्यथा। आत्म साक्षात्कार के लिए हमें निरंतर भगवान कृष्ण के नामों का जप करना चाहिए। उसके अतिरिक्त कलयुग में कोई उपाय नहीं है। कहो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं इतना पापी हूँ कि मेरी योग्यता ही नहीं मैं नित्यानंद प्रभु के सामने जाऊं। इसीलिए मैं उन्हें यहीं से दंडवत करूंगा। नित्यानंद प्रभु, वो देखिए, गोवर्धन मजुमदार का पुत्र रघुनाथ दास आपको दूर से ही दंडवत कर रहा है। तुम चोर हो, अब तुम मुझे मिलने आए हो। यहाँ आओ। आज मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम चोर की भांति हो, क्योंकि पास आने के बदले तुम दूर रहते हो। और अब चूंकि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तुम उत्सव मनाओ और मेरे सारे साथियों और संगियों को दही चिड़ा खिलाओ। हरि बोल, मैं धन्य हो गया। ऐसा दंड पाकर तो मैं धन्य हो गया प्रभु। वैष्णवों की सेवा देकर आपने मुझ पतित पर विशेष कृपा की है। मैं अभी उत्सव की तैयारियां करता हूँ। पता है, हमारे भाग्य का उदय हुआ है। वैष्णवों को भोजन खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब तुम तुरंत ही बाजार से दूध, दही, चीनी, केला, कपूर और चीड़ा ले आओ। जाओ, जल्दी जाओ। जैसे ही लोगों ने सुना कि उत्सव होने जा रहा है, तो वहाँ अनेक ब्राह्मण, पुरोहित, विद्वान और अनेक सज्जन पधारने लगे। इस तरह असंख्य लोग इकट्ठा हो गए। नित्यानंद प्रभु को उनके प्रमुख संगी घेर कर बैठे हुए थे। उनमें रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास तथा और कृष्णदास सम्मिलित थे। इसी तरह अनेक निजी संगी नित्यानंद प्रभु के साथ बैठे हुए थे। उन सबकी गणना कोई नहीं कर सकता था। हर एक को 2-2 मिट्टी के पात्र दिए गए। एक में दही में भिगोया चीड़ा और दूसरे में गाढ़े दूध में भिगोया चीड़ा था। नित्यानंद प्रभु को ये उत्सव अपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बिना अधूरा सा प्रतीत हो रहा था। इसलिए उन्होंने मन ही मन महाप्रभु को आमंत्रित किया। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम पदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतसे नमः। महाप्रभु, महाप्रभु। हरि बोल। अपने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने हेतु महाप्रभु वहाँ साक्षात प्रकट हुए। नित्यानंद प्रभु ने प्रत्येक पात्र से चीड़े का ग्रास लिया और परिहासवश श्री चैतन्य महाप्रभु के मुंह में ठूस दिया।
चैतन्य महाप्रभु ने भी हंसते हंसते ग्रास लिया और नित्यानंद प्रभु को खिलाया। नित्यानंद प्रभु ने श्री चैतन्य महाप्रभु को स्थान दिया और उन्हें बिठाया। तब दोनों भाई एक साथ चीड़ा खाने लगे। अपने साथ चीड़ा खाते देख नित्यानंद प्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने नाना प्रकार के भावावेश प्रदर्शित किए। सब लोग हरि हरि बोलकर प्रसाद ग्रहण कीजिए। हरि 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 हरि। मैं मनुष्यों में अधम, अत्यंत पापी तथा तिरस्कृत हूँ, तो भी मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूँ। चांद पकड़ने की इच्छुक किसी बोने की तरह मैंने अनेक बार प्रयत्न किए, परंतु सफल नहीं हुआ। आपकी कृपा के बिना ये संभव ही नहीं है। मैं इस कृपा के योग्य नहीं, पर फिर भी मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में शरण प्रदान करके मेरे प्रति विशेष कृपालु हो। आप अपने चरण कमल मेरे सर पर रखकर मुझे यह आशीर्वाद दें कि मैं बिना कठिनाई के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूँ। जानते हो, रघुनाथ दास का भौतिक स्तर स्वर्ग के राजा इंद्र के समान है, पर फिर भी इसे इन भौतिक सुखों से कोई आसक्ति नहीं है। इसीलिए तुम सब इस पर कृपालु होकर इसे आशीर्वाद दो कि शीघ्र ही इसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त हो। रघुनाथ, तुमने यहाँ गंगा नदी के तट पर वैष्णवों को भोजन खिलाकर उन्हें प्रसन्न किया है, और इस तरह से तुमने चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसन्न किया है। अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी और तुम्हें शीघ्र ही महाप्रभु की शरण प्राप्त होंगे। अब तुम निश्चिंत होकर घर जाओ। नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया, जिसके फलस्वरूप रघुनाथ दास के मार्ग में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो गईं और वे बहुत ही जल्द घर से भागकर जगन्नाथपुरी जा पहुँचे, जहाँ उन्हें अपने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त हुई।
ये बच्चों को आप नींद से भी उठा के एक्टिंग करवा दो तो ये इतना सुंदर एक्टिंग करते हैं, आप माने या ना माने, ये 2 दिन का प्रैक्टिस है। सो बिग अपलॉज टू द किड्स। ये नाटिका डायरेक्ट किया है विजय राधिका माता जी ने, सोनल माता जी ने मेकअप किया है और म्यूजिक दिया है और हमारे ब्रजेश प्रभु ने। हरी बोल। सो क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ द किड्स बाय विजय राधिका माता जी। थैंक यू प्रभु। सो चैतन्य महाप्रभु जनीशा, नित्यानंद प्रभु अवनी, रघुनाथ दास ठाकुर हमारे गिरिजा, और गोवर्धन जमींदार रिच हमारे वो है वृंदा देवी, और उनके नौकर थे संस्कृति। They need a louder applause.